नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नई कक्षा। आज हम लोग कक्षा 3 विषय हमारा परिवेश का तीसरा पाठ परिवेशी पेड़ पौधे पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि हम पेड़ पौधों को पहचानते कैसे हैं। हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण में कितने तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं ना, और सब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आज की कक्षा में हम यही जानेंगे कि हम अपने परिवेशी पेड़ पौधों को कैसे पहचानते हैं। तो चलिए ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए आज की कक्षा की हम लोग शुरुआत करते हैं। तैयार हैं ना आप लोग? और अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 हमारा परिवेश निकाल करके रख लीजिए और इसका तीसरा पाठ भी खोल लीजिए। तो चलिए सबसे पहले आप बताइए, ये मेरे हाथ में क्या है? ध्यान से देखिए सारे लोग। आप सब ने तुरंत पहचान लिया। आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ध्यान से देखिए, क्या है मेरे हाथ में? बिल्कुल सही, गेंदे का पौधा। तो आपने कैसे पहचाना? इसके फूल से, इसकी पत्तियों से ना? आपने देखा और तुरंत पहचान लिया, क्योंकि ये आपके घर में, आपके विद्यालय में सरलता से दिख जाता है। अब एक बात बताइए, क्या आम का पेड़ भी बिल्कुल गेंदे के पौधे की तरह दिखता है? अब आप हंस रहे होंगे कि मैम ये क्या कर रही हैं। आम का पेड़ तो कितना बड़ा होता है ना, और गेंदे का पौधा कितना छोटा। और दोनों को आप कैसे पहचानते हैं अलग अलग? उसकी पत्तियों से, उसके तने से, उसके फूल से ना। इसी तरह अमरूद का पौधा अलग होता है, जामुन का अलग होता है। सारे पेड़ पौधे एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं ना। तो आज की कक्षा में हम यही जानेंगे कि हम पेड़ पौधों को कैसे पहचानते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए फिर आपको ले चलते हैं, आपके एक दोस्त से मिलाते हैं और उसकी बगिया दिखाते हैं। और ये बगिया है रौनक की बगिया। बगिया मतलब जहाँ पे बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, उसी को तो बगिया कहते हैं। तो ये देखिए, ये है रौनक और ये है उसकी सुंदर सी बगिया। रौनक जो है आपकी तरह ही कक्षा 3 में पढ़ता है, हाँ। और उसके घर के बगल में एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी बगिया है। वो सारे पेड़ पौधों से अच्छे से परिचित है। वो सभी पेड़ पौधों को पहचानता है, उनसे बातें करता है। उसी का एक दोस्त है रोहित। ये देखिए, ये है रोहित। रोहित जो है वो शहर में रहता है बच्चों। कहाँ रहता है? शहर में। वो कभी गांव ही नहीं आया है। पहली बार वो गर्मी की छुट्टियों में गांव आया। और रोहित ने कभी बाग बगीचे देखे ही नहीं थे। उसे लगता था कि जो वो फल खाता है, सब्जियां खाता है, वो तो दुकान पे मिलती हैं। उसे तो किसी पौधे की पहचान ही नहीं थी। तो जब वो गांव आया तो रौनक से उसकी दोस्ती हो गई। तो खेलते खेलते एक दिन रौनक ने उसको अपनी बगिया दिखाई। अब वहाँ पे इतने ढेर सारे पेड़ पौधे देख करके रोहित तो आश्चर्य में पड़ गया। उसको पेड़ों पे आम दिखे, अमरूद दिखे, बहुत से सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए दिखे। तो उसके लिए तो ये सब बहुत नया था। फिर रौनक ने उसे बताया कि जो फल फूल होते हैं वो हमें पेड़ों से मिलते हैं और हर एक पेड़ अलग होता है। सारे पेड़ पौधे अलग अलग होते हैं और हम उनको उनकी पत्तियों से, उनके फल से, उनके तने की लंबाई और चौड़ाई से सरलता से पहचान लेते हैं। उसने बहुत से पेड़ रौनक को दिखाए, जैसे आम, अमरूद, जामुन, पपीता। अपने बाग के सारे पौधों को उसने रोहित को दिखाया और समझाया। रोहित ये सब देख के बहुत खुश था। इतने हरे भरे पेड़ पौधे देख के बहुत खुश था। वो जब तक गांव में रहा वो रोज़ रौनक की बगिया में आता और खेलता और पेड़ पौधों से ढेर सारी बातें करता। अब उसको समझ में आ गया था कि सारे पेड़ पौधे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। अब आप भी जान गए ना। अब देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी कुछ ऐसी ही बातें बताई गई हैं पेड़ पौधों के पहचान के बारे में। तो चलिए आप लोग अपनी हमारा परिवेश की पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए
और तीसरा पाठ परिवेशी पेड़ पौधे खोल लीजिए और देखते हैं उसमें पेड़ पौधों की पहचान के बारे में क्या बताया गया है। तैयार है ना आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। तुम अपने आसपास कौन से पेड़ पौधे देखते हो? तो आपके आसपास, आपके विद्यालय के आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उसका आप यहाँ पे नाम लिख लीजिए। तुम्हारे आसपास के पेड़ पौधे एक दूसरे से किस प्रकार अलग दिखाई देते हैं? अब उनमें क्या भिन्नता है बच्चों, वो आप नीचे वाले कॉलम में लिख लीजिए। जैसे आम का पेड़ कैसे अलग है, अमरूद का पेड़ कैसे अलग है, फूल के पौधे कैसे अलग हैं, इसको आप इस कॉलम में लिख लीजिए। हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, ये एक दूसरे से अलग या भिन्न दिखाई देते हैं। इस तरह के पेड़ पौधों को हम पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? आगे देखिए कैसे पहचानते हैं। उनकी पत्तियों से। देखिए यहाँ पे कई चित्र दिए हुए हैं ना पौधों के। ये केले का और ये अरवी का पत्ता है और ये लौकी का। इनकी पत्तियाँ कितनी अलग है ना, हम पत्तियों से उनको सरलता से पहचान लेते हैं। उनके फलों से, उनके फूलों से, लंबाई और तने की मोटाई से हम उनको सरलता से पहचान लेते हैं। तरह तरह की पत्तियाँ। अब जैसे मैंने दिखाई कि इन पौधों की पत्तियाँ कितनी अलग है ना एक दूसरे से, तो पत्तियाँ भी उनकी अलग अलग होती हैं। हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, पर क्या सभी की पत्तियाँ एक जैसी होती हैं? सोचिए, सबकी पत्तियाँ एक जैसी होती हैं? नहीं, इस चित्र में ही अलग अलग दिखाई दे रहा है। और अभी मैंने उदाहरण भी दिया था कि गेंदे की पत्ती, आम की पत्ती बिल्कुल अलग अलग होती है। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां लंबी और नुकीली होती हैं, कुछ की गोल होती हैं और कुछ की पत्तियां बड़ी होती हैं, कुछ की पत्तियां छोटी होती हैं, कुछ की पत्तियों का किनारा कटीला होता है ना। देखा होगा कुछ की पत्तियां ऐसे छूने पे कांटे जैसा लगता है, कटीली होती हैं। कुछ का बहुत चिकना होता है। क्या आपने केला, लौकी, अरवी की पत्तियां को देखा है? इनकी पत्तियां अन्य पेड़ पौधों की पत्तियों से बिल्कुल अलग होती हैं। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है। अब आते हैं अगले पृष्ठ पे और उसको देखिए, पेड़ पौधों को पत्तियों के आधार पर पहचाने। अब देखिए तो बहुत रोचक कार्य है। यहाँ पे बहुत सी पत्तियों के चित्र दिए हुए हैं। आपको क्या करना है? इनका नाम लिखना है। अपने आसपास से विभिन्न प्रकार की पत्तियां इकट्ठी करो। इन पत्तियों की मदद से दिए गए अभ्यास के कार्य को पूरा करो। तो ये आपको करना है। जैसे देखिए यहाँ पे नीम की पत्ती है, पीपल की पत्ती है ना। ऐसे जितनी भी पत्तियां यहाँ पे दी हुई हैं उसको आप उनका नाम लिख लीजिए। पपीते की भी पत्ती है, हाँ? अब आगे देखते हैं। पत्तियों के किनारे पर पेंसिल चलाओ और पत्तियों के अलग अलग आकार बनाओ। ये तो और भी मज़ेदार काम है ना कि एक पत्ती लीजिए और उसके किनारे उसकी आकृति बना लीजिए। तो बहुत सरल है। ये देखिए, अब आते हैं पेड़ पौधे। यहाँ पे बहुत से पेड़ पौधों के चित्र दिए हुए हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है ना। देखिए देखिए, गुलाब में कितने सुंदर फूल खिले हैं, आम का पेड़ है और तुलसी का पौधा है। इस तरह के बहुत से पौधे बने हुए हैं। इनको देखिए और इनके नाम जानने की कोशिश करिए। अब आते हैं चित्र देखो और चर्चा करो। तो अभी हमने चित्र देख लिया, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या सभी पेड़ पौधे लंबाई में एक जैसे होते हैं? नहीं भाई, सभी पेड़ पौधों की लंबाई तो अलग अलग होती है। जैसे गेंदा कभी भी पीपल के जितना बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्या सभी पेड़ पौधों के तनों की मोटाई एक जैसी दिखाई देती है? नहीं, वो भी बिल्कुल अलग अलग होती है। सभी पेड़ पौधों के तने एक समान नहीं होते। तनों की मोटाई और लंबाई में भिन्नता होती है। कुछ तनों में शाखाएं लंबी होती हैं, कुछ में घनी होती हैं ना। सबकी अलग अलग होती हैं। जैसा पेड़ होता है वैसे उसके तने होते हैं। कुछ तनों में शाखाएं कम होती हैं, जिनकी लंबाई कम होती है और तने पतले लचीले होते हैं। उन्हें हम पौधे के रूप में पहचानते हैं। ये देखिए, जैसे ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये एक पौधा है ना। इसका तना भी छोटा सा होता है। पीछे दिए गए चित्र को देखकर पेड़ और पौधों के नाम अलग अलग लिखो।
तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो चित्र बने हैं उसको देखिए और उसमें से क्या पेड़ है और क्या पौधा है इस कॉलम में आप लिख लीजिए। है ना अच्छा काम? जैसे गुलाब पौधा हो गया और आम पेड़ हो गया, एक उदाहरण हमने बता दिया। अब उसके बाद अलग अलग मौसम में हम अपने आसपास तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखते हैं। देखिए फूल ना, और फूल तो सबको कितने अच्छे लगते हैं। रंग बिरंगे फूल हमारे परिवेश की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे अलग अलग मौसम में तरह तरह के फल भी मिलते हैं। जैसे आम है, वो हर मौसम में तो नहीं मिलता ना, गर्मियों में रसीले अच्छे आम मिलते हैं आप लोगों को। इन फूलों और फलों को हम कैसे पहचानते हैं? ध्यान से सुनिएगा। उनके रंग से, गंध से, आकार से हम उनको पहचान लेते हैं ना। जैसे गुलाब कहीं खिला हो तो उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि हमें पता चल जाता है कि ये यहाँ पे कहीं गुलाब का पौधा है। इनके रंग और आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं, जिससे हम पेड़ पौधों को सरलता से पहचान लेते हैं। अब आते हैं बेल या लताएं। ये एक नया शब्द आ गया ना आपके लिए कि बेल और लताएं क्या होती हैं। तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले ये चित्र देखिए। ये चित्र देखिए, एक पेड़ है या बांस है, उसके ऊपर एक पौधा उगा हुआ है ना, तो इसी को कहते हैं बेल या लताएं। क्या तुमने ऐसे पौधों को देखा है जो ज़मीन पर फैलते हैं? जैसे आपने देखा होगा करेले का, लौकी का, इन सब के जो पौधे हैं ऐसे फैल जाते हैं, बांस बल्ली के सहारे ऊपर चढ़ते हैं या छप्पर के ऊपर उग जाते हैं। देखा होगा, ज़रूर सबने देखा होगा। सबके घर में बहुतायत ये पाए जाते हैं। अब इस चित्र को देखो, ये बेल या लता कहलाती है। क्या कहलाती है? बेल या लता। बेल या लताओं को बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। यह बांस, लकड़ी, छप्पर जैसी वस्तुओं का सहारा लेकर के बढ़ते हैं। तो इस चित्र को देखिए, ऐसे बहुत से पौधे आपके आसपास आपको सरलता से दिख जाएंगे। तो आप खोजेंगे ना बेल और लताओं वाले पौधों को। बहुत अच्छे बच्चों। अब देखिए हमने अब तक क्या सीखा। पहले इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए और ऊपर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पेड़ पौधों की पहचान। क्या लिखा है? पेड़ पौधों की पहचान। तो जो ये मैंने चित्र बनाया है, इसके माध्यम से आप एक बार में ही जान जाएंगे कि पेड़ पौधों को कैसे पहचाना जा सकता है। पहले ये क्या है? पत्तियों से। कैसे पहचानते हैं? उनकी पत्तियों से और उनके फल से। हर एक पेड़ पौधे में अलग अलग फल आते हैं, उससे हम उनको पहचानते हैं। तने की लंबाई और मोटाई से। हर पौधे का तना अलग अलग होता है और उससे हम पहचान जाते हैं कि ये किसका पेड़ या पौधा है। उसके फूल से। हर एक पौधे का फूल अलग होता है। गुलाब, गुड़हल सब अलग अलग किस्म के फूल हैं ना, तो उनके फूलों से भी हम उनको सरलता से पहचान लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब आपको हम कुछ परिवेशी पेड़ पौधों से मिलवाते हैं जो उनके गुणों के आधार पे उनको जाना जाता है। जैसे पहला है फलधारी पेड़। ध्यान से देखिए, फलधारी पेड़ मतलब जिससे हमें फलों की प्राप्ति होती है, जिनसे हमें फल मिलते हैं, वही तो फलधारी पेड़ कहलाते हैं ना। तो अब आइए दिखाते हैं आपको। तैयार हैं आप लोग? तो चलिए, जिन पेड़ से हमें स्वादिष्ट फल मिलते हैं वो फलधारी पेड़ कहलाते हैं। जैसे आम का पेड़, अमरूद का पेड़, बेर का पेड़, जामुन का पेड़, पपीते का पेड़, केले का पेड़ आदि। तो ये सबसे हमें स्वादिष्ट ताकतवर फल मिलते हैं ना, जिनको हम खा के खूब ताकतवर हो जाते हैं। तो ये फलधारी पेड़ हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र भी बने हुए हैं। ये देखिए, ये आम का पेड़ ना, सबने देखा होगा। ये है पपीते का पेड़। और ये बच्चों मौसमी फल जो हैं वो हमें ज़रूर खाना चाहिए। उससे आप जल्दी से बड़े हो जाएंगे और खूब ताकतवर हो जाएंगे। अब आते हैं बड़े वृक्ष। अब आपको बड़े वृक्षों से मिलवाते हैं। बड़े वृक्ष मतलब जो खूब बड़े होते हैं, हमें छाया देते हैं, मजबूत लकड़ियाँ देते हैं। कुछ वृक्ष बहुत बड़े होते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ वृक्ष बहुत बड़े होते हैं।
उनसे हमें मजबूत लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे शीशम, बरगद, साखू, सागौन, पीपल, महुआ आदि। इस तरह के बहुत से पेड़ आपको आसपास बड़े वृक्ष दिख जाएंगे। तो इसका चित्र देखिए, यहाँ पे ये देखिए पीपल का पेड़ है, हाँ, और ये हमें ढेर सारी ऑक्सीजन देते हैं ना, हमें प्राणवायु भी देते हैं ना। और ये है बरगद का पेड़। ऐसे ही शीशम, सागौन, ये सब बड़े वृक्ष हैं जिनसे हमें मजबूत लकड़ियाँ मिलती हैं। अब आते हैं फूल वाले पौधे। फूल वाले पौधे मतलब जिससे हमें सुंदर, सुगंधित और प्यारे प्यारे से फूल मिलते हैं। तो चलिए उनको भी आपको दिखाते हैं। जिन पेड़ पौधों से हमें सुंदर फूलों की प्राप्ति होती है उन्हें हम फूल वाले पौधे कहते हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल, बेला, सूरजमुखी, सदाबहार, संजीवनी, कनेर। इस तरह के कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं, और चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, फूल तो सबको अच्छे लगते हैं ना। जैसे देखिए गुलाब का फूल है, उसका चित्र तुरंत आप पहचान गए होंगे। और ये बताइए बताइए, ये है सूरजमुखी, बहुत अच्छे। और ये कनेर, ये तो सरलता से दिख जाता है ना। और गुड़हल और ये सदाबहार, ये आपके विद्यालय में, आपके घर के आसपास हमेशा ही दिख जाते होंगे। औषधीय पौधे, अब बच्चों जैसे नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, औषधीय पेड़ पौधे। कुछ पेड़ पौधों में औषधीय गुण होते हैं, वो हमारे रोगों को सरलता से खत्म कर देते हैं। ऐसे पेड़ पौधे औषधीय पेड़ पौधे कहलाते हैं, जैसे नीम, आंवला, तुलसी, गेंदा, गिलोय आदि। तो इनसे ये हमारे रोगों को दूर कर देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, औषधीय पौधे। देखिए तुलसी का पौधा है, ये नीम का है, ये आंवले का है, जामुन का, गेंदा, ये सारे औषधीय पौधे हैं। तो आपने जाना कि हमारे आसपास कितने तरह के पेड़ पौधे होते हैं, देखा ना। तो हमने ये सीख लिया। अब सीखा कितना, इसको जांचना भी तो बनता है ना। तैयार हैं आप लोग अभ्यास के प्रश्नों को हल करने के लिए? तो चलिए हम और आप मिलकर के अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहला प्रश्न है, पेड़ पौधों को हम कैसे पहचानते हैं? बताइए बताइए, पेड़ पौधों को कैसे पहचानते हैं आप? उनके फल से, फूल से, पत्तियों से और तने की लंबाई और मोटाई से हम उनको सरलता से पहचान जाते हैं। कुछ औषधीय पौधों के नाम बताइए। तो चलिए भाई, औषधीय पौधों के नाम बताइए। हमने अभी तो औषधीय पौधों के बारे में जाना। सोचिए सोचिए, बहुत अच्छे। सबसे पहले तो तुलसी, जो हर घर में ही मिल जाती हैं। गेंदा हो गया, गिलोय हो गया, आंवला हो गया, ये सब क्या हैं, औषधीय पौधे ही तो हैं, पेड़ पौधे हैं। कुछ फूल वाले पौधों के नाम बताइए। अब फूल वाले पौधे में तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ना बता पाए। गेंदा, गुलाब, गुड़हल, ये सब फूल वाले पौधे हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करेंगे? जो खाली स्थान है उसमें उचित शब्द भरना है हमें मिलके, ठीक है। तो चलिए, तुलसी पौधा है। अब बताइए तुलसी कैसा पौधा है? जो रोगों को दूर करता है, याद करिए। बहुत अच्छे, तुलसी औषधीय पौधा है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुलसी औषधीय पौधा है। आम पेड़ है, तो आम को हमने किस श्रेणी में जाना था? कौन मीठे मधुर फल देता है? तो आम फलधारी पेड़ है। ध्यान से देखिएगा, आम फलधारी पेड़ है। बरगद, पीपल बड़े क्या हैं? जिनसे हमें मजबूत लकड़ियाँ मिलती है, ढेर सारी ऑक्सीजन मिलती है, धूप से सुरक्षा मिलती है। तो पीपल, बरगद किस श्रेणी में थे? बड़े वृक्ष हैं। क्या हैं? बड़े वृक्ष हैं। बहुत अच्छे बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना कि हम परिवेशी पेड़ पौधों को कैसे पहचानते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। तो आज की कक्षा में हमने क्या सीखा, इसको एक बार हम दोहरा लेते हैं, ठीक है। आप लोग तैयार हैं? एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं।
प्रत्येक पेड़ पौधे अलग होते हैं। क्या है? प्रत्येक पेड़ पौधे अलग होते हैं। हम उनको उनकी पत्तियों से, फूलों से, लंबाई से और तने की मोटाई से पहचान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सूरजमुखी का और ये गुलाब का पौधा है ना, ये दोनों अलग अलग है। आम, अमरूद, केला, बेर, जामुन, ये क्या है? फलधारी पेड़ हैं। बहुत अच्छे। अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के फल फूल मिलते हैं। तो क्या आम को आप 12 महीने मिलता है? नहीं ना, वो तो गर्मियों में मिलता है ना। इसी तरह हर एक मौसम में अलग अलग फल फूल मिलते हैं और हमें मौसमी फल खूब ज़्यादा खाना चाहिए। और जो भी करेला भी खाना चाहिए, बहुत लाभदायक होता है। हम फूलों और फलों को उनके रंग, गंध और आकार से पहचान लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, देखिए सूरजमुखी पीले रंग का है, गुलाब लाल रंग का है ना। तो अब सूरजमुखी का फूल कितना बड़ा है, बिल्कुल अलग है। और आप कभी गुलाब को सूरजमुखी कह सकते हैं? नहीं ना, सबकी अपनी पहचान और अपना नाम होता है, तो उसको हम सरलता से पहचान लेते हैं। तो आज की कक्षा बड़ी बहुत भी मज़ेदार रही और अब हम क्या करेंगे, एक प्यारी सी कविता गाएंगे। हाँ, और इस कविता में इस पाठ का सार छिपा हुआ है। तो इस कविता को ध्यान से सीखिए, याद करिए और जानिए कि हम अपने परिवेशी पेड़ पौधों को कैसे पहचानते हैं, उसका क्या गुण है। तो तैयार हैं? चलिए सारे लोग जल्दी से खड़े हो जाइए। तैयार है ना? तो चलिए इस प्यारे से पेड़ के साथ एक प्यारी सी कविता गाते हैं। सब लोग तैयार? हम देख रहे हैं सारे लोगों को। और कविता का शीर्षक है परिवेशी पेड़ पौधे। क्या शीर्षक है? परिवेशी पेड़ पौधे। तो चलिए शुरू करते हैं। आम, अमरूद, जामुन, केला, सेब। आम, अमरूद, जामुन, केला, सेब, फलधारी हम पेड़ कहलाते। आम, अमरूद, जामुन, केला, सेब, फलधारी हम पेड़ कहलाते। मीठे मीठे मधुर फल देख, मीठे मीठे मधुर फल देख, मन ही मन तुम खूब ललचाते। पीपल, बरगद, शीशम, सागौन, पीपल, बरगद, शीशम, सागौन, हम सब हैं वृक्ष विशाल। ये देखिए वृक्ष विशाल। पीपल, बरगद, शीशम, सागौन, हम सब हैं वृक्ष विशाल। छाया देते शुद्ध हवा देते हम, छाया देते शुद्ध हवा देते हम, और देते बहुमूल्य लकड़ी का उपहार, और देते बहुमूल्य लकड़ी का उपहार। नीम, तुलसी, हल्दी, गेंदा, गिलोय, नीम, तुलसी, हल्दी, गेंदा, गिलोय, हम सब औषधि पौधे कहलाते। रोगों को हम जड़ से मिटाते। हाँ भाई, रोगों को हम जड़ से मिटाते, ताकतवर हम तुम्हें बनाते। रोगों को हम जड़ से मिटाते, ताकतवर हम तुम्हें बनाते। गुलाब, गुड़हल, गेंदा, बेला, गुलाब, गुड़हल, गेंदा, बेला, हम सब सुंदर लगते कितने। फूल हमारे खुशबू बिखेरे, फूल हमारे खुशबू बिखेरे, तुमको लगते प्यारे कितने। तो ये कविता कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा और इस कविता को आप लोग याद भी करिएगा। ठीक है बच्चों? अब आता है आपका गृह कार्य कि आपको घर पे क्या करना है। और ये गृह कार्य बहुत मज़ेदार है, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, इस तरह का आप एक क्राफ्ट वर्क कर सकते हैं। ऐसे एक फूल का और एक फल का चित्र बना करके अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। और आपको क्या करना है बच्चों, आप लोग अपने आसपास के पेड़ पौधों से कुछ पत्तियां इकट्ठा कर अपनी कॉपी में चिपकाइए और उसके बारे में लिखिए। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। तो चलिए देखिए, पहले मैंने ही बनाया है। मैंने कैसे बनाया है उसी तरह आप भी बनाने की कोशिश करिएगा और बड़ों की मदद भी लीजिएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है बड़े वृक्ष। मैंने एक पीपल की पत्ती ली, उसको टेप की सहायता से अपनी कॉपी में चिपका दिया। आप भी ये कर सकते हैं ना। और फिर आपका एक सुंदर सा प्रोजेक्ट कार्ड तैयार हो जाएगा। देखिए,
और उसके बारे में लिखिए। मैं हूँ पीपल, मैं हवा को शुद्ध करता हूँ। और आप बहुत कुछ उसके बारे में लिख सकते हैं कि मैं मजबूत लकड़ी देता हूँ। आप आम का लगा सकते हैं ना, इस तरह से पूरा। ये देखिए, शीशम, चिलबिल, जो भी आपके आसपास बड़े वृक्ष हैं, बरगद, उसकी पत्तियों को आप इसमें लगा सकते हैं। अब ये है देखिए फलधारी पेड़। हाँ, जैसे देखिए ये है पहला, मैं हूँ अमरूद, मैंने अमरूद की पत्ती यहाँ पे लगाई और अमरूद के बारे में लिख दिया कि मैं हूँ अमरूद, मैं बहुत स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक हूँ। और यहाँ पे मैंने लगाया फलों के राजा की पत्ती, मैं हूँ फलों का राजा। आम, मैं बहुत ताकत और शक्ति देता हूँ। तो इस तरह आप यहाँ पे फलदारी पेड़ों की पत्ती लगा सकते हैं। अब आया औषधि पौधे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने औषधि पौधों की पत्तियाँ लगाई हैं पेड़ों की। सबसे पहले तो औषधि में नीम ही आता है ना, तो सबसे पहले मैंने नीम की पत्ती लगाई है और उसके बारे में लिखा है, मैं हूँ नीम, मैं बहुत गुणकारी हूँ। मैं कई रोगों को जैसे खुजली, फोड़े, फुंसी, इनको दूर कर देती हूँ। कभी आपको ऐसा होता है तो पानी उबाल करके नहलाया जाता है ना, तो सारे रोग खत्म हो जाते हैं। खुजलाहट जो भी होता है, फोड़े, फुंसी, वो सरलता से दूर हो जाते हैं। और ये देखिए, मैं हूँ गेंदा, मैं फूल व औषधि दोनों हूँ। इससे फूल भी मिलता है। और कभी आपके कान में दर्द हुआ है तो इसका रस निकाल के ज़रूर डाला गया होगा ना, तो ये औषधि भी है। और ये तुलसी, जो हर घर में पाई जाती हैं। जब भी सर्दी खांसी होती है तो आपको इसका काढ़ा बना के ज़रूर पिलाया गया होगा, और ये हर घर में सरलता से मिल जाती है, तो मैंने इसकी भी पत्ती लगाई है। अब यहाँ पे मैंने दूसरे पन्ने पे ये फूलों की पत्तियाँ चिपकाई हैं। ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं और आपको बहुत मज़ा भी आएगा ये कार्य करने में। तो मैंने लगाया है, सबसे पहले देखिए, संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी तो आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में, कहीं भी आपके घर में मिल जाएगी। और सदाबहार लगाया है मैंने, गेंदा लगाया है। आप गुलाब, गुड़हल, जो भी आपके पास मिल जाए वो आप सरलता से लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने जाना कि परिवेशी पेड़ पौधों को हम कैसे पहचानते हैं। आपको जो गृह कार्य दिया गया है वो आप पूरी मेहनत से, लगन से उसको पूरा करिए। और बहुत ही मज़ेदार कार्य है, जो प्रश्न हल कराए गए उसको कर लीजिए। और हम लोग मिलते हैं एक नई कक्षा में। तब तक अपने आसपास साफ सफाई रखिए, बड़ों का सम्मान करिए, उनकी बातों को मानिए। खूब ढेर सारा आशीर्वाद। धन्यवाद।